दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विके क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे प्रीवियस वीडियो में अपन बात कर रहे थे आव्यूह पर। आव्यूह की परिभाषा, आव्यूह के प्रकार और आव्यूह की रचना, ये चीजें अपने उस वीडियो में अपने पढ़ ली थी। फिर इसको आगे अपन कंटिन्यू करें। आज अपन पढ़ेंगे आव्यूह पर संक्रियाएं। आव्यूह पे संक्रियाएं, इसमें पहला जो है वो है आव्यूह का योग। आव्यूह का योग ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो अपन बात करें कि यदि दो आव्यूह का योग अपन करेंगे तो उसके लिए पहली शर्त ये है कि दोनों आव्यूह का जो ऑर्डर है या दोनों आव्यूह का जो क्रम है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कहने का मतलब कि यदि एक आव्यूह ए है, उसको अपन आव्यूह बी के साथ ऐड कर रहे हैं, आव्यूह ए को आव्यूह बी के साथ ऐड कर रहे हैं, तो ये जो इनका योग है वो तभी परिभाषित होगा जब दोनों का जो क्रम है वो क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कि आव्यूह ए 2 गुणा 2 क्रम का है, तो आव्यूह बी भी किस क्रम का रहेगा, 2 गुणा 2 क्रम का। उदाहरण के लिए आव्यूह ए अपन ने ले लिया, a इज इक्वल टू 2 3 4 5। आव्यूह बी अपन ने ले लिया 1 3 2 5। ठीक है। सबसे पहले कि a और b को अपन ऐड करेंगे तो उसकी पहली शर्त यही है कि दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों का क्रम क्या होना चाहिए, सेम। आव्यूह a है वो किस क्रम का है, 2 गुणा 2 क्रम का, और आव्यूह b 2 गुणा 2। अब इन दोनों का ऐड करेंगे, दोनों का क्रम सेम है, ऐड करना है तो a प्लस बी इज इक्वल टू इन दोनों आव्यूह के जो संगत अवयव हैं उनको आपस में क्या कर देंगे, अपन ऐड कर देंगे। संगत अवयव मतलब कि इस पोजीशन पे यहाँ अवयव कौन सा है, 2, और इसी पोजीशन पे यहाँ अवयव कौन सा है, 1। तो ये A11 पोजीशन पे जो अवयव है उसको ऐड करेंगे A11 वाले B11 की पोजीशन वाले अवयव से। ठीक है। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। अब ये देखो, ये कौन सी पोजीशन पे, A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A12। तो ये किसके साथ ऐड होगा, B12 के साथ। B12 क्या है, 3 + 3 कितना होगा, 6। ऐसे ही 4 + 2 6 और 5 + 5 कितना हो गया, 10। तो A प्लस बी, दो आव्यूह, पहली जो संक्रिया है वो आव्यूह का योग। कुछ नहीं करना है, सबसे पहली शर्त कि दोनों का जो क्रम है या दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम। यदि दोनों का ऑर्डर अलग अलग है तो दो आव्यूह का योग संभव नहीं है या परिभाषित नहीं है। इसके बाद यदि दोनों का क्रम सेम है तो अपन उनको ऐड करेंगे, तो जो संगत अवयव है उनको आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है। संगत अवयव का मतलब सेम पोजीशन वाले। ये A12 पे है तो B12 के साथ ऐड होगा, ये A11 पे है तो ये B11 के साथ ऐड होगा, 12 पे है तो ये B12 के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो पहली जो संक्रिया हो गई आव्यूह का योग। इसके बाद में दूसरा है आव्यूह का अंतर। दूसरा क्या है, आव्यूह का अंतर। इसमें भी वही बात, सबसे पहली शर्त वही है, क्या, कि दोनों आव्यूह का क्रम क्या होना चाहिए, सेम। आव्यूह का अंतर भी अपन लिखेंगे तो दोनों आव्यूह का क्रम क्या होना चाहिए, सेम, तभी अपन दो आव्यूह का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। वही बात, जैसे A 2 गुणा 2 क्रम का है, B भी 2 गुणा 2 क्रम का है, तो A माइनस B, सबसे पहले ये चेक कर लेंगे दोनों का ऑर्डर सेम है तो इनका अंतर पॉसिबल है या परिभाषित है। ठीक है, संभव है, अन्यथा नहीं है। ठीक है। इसके बाद A माइनस बी, जैसे अपन ने संगत अवयव को ऐड किया था वैसे ही संगत अवयव का क्या लिख देंगे, यहाँ अंतर लिख देंगे। 2 - 1 1, 3 - 3 0, 4 - 2 2, 5 - 5 0। ठीक है। तो ये हो गया A माइनस बी। तो दो आव्यूह का योग और अंतर करेंगे तो पहली शर्त यही है कि दो आव्यूह का योग अंतर करें तो दोनों का क्रम क्या होना चाहिए, सेम। उसके बाद संगत अवयव में संगत अवयव को जोड़ देंगे या अंतर निकालेंगे तो संगत अवयव में संगत अवयव को घटा देंगे। ठीक है। इसके बाद
अगली जो संक्रिया है वो है अवयवों का गुणन। अवयव का गुणन, ध्यान दीजिए। सबसे पहले दो अवयव हैं ए और बी। ध्यान दीजिए भी, ए बराबर ए आई जे एम गुणा एन क्रम, बी बी आई जे किस क्रम का है, पी गुणा क्यू क्रम का, पी गुणा क्यू। ठीक है, अब ए और बी को अपन गुणा करें तो इसकी पहली शर्त क्या है कि इनका गुणा संभव होगा या ए बी परिभाषित होगा। कब? जब पहले अवयव में स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या बराबर होगी बी में पंक्तियों की संख्या की। तो यहां अपन लिखेंगे कि ए बी परिभाषित होगा यदि ए बी अपन फाइंड कर रहे हैं तो सबसे पहले ए को चेक करेंगे और उसमें देखेंगे अपन किसकी संख्या, स्तंभों की संख्या कितनी है, एन, कितनी है, एन। फिर बाद में कौन है, बी, बी में पंक्तियों की संख्या कितनी है, पी, तब भी क्या होगा, परिभाषित होगा। तो ए बी परिभाषित होगा यदि एन बराबर पी हो। और जो ए बी अवयव बनेगा वो किस क्रम का बनेगा, एम गुणा क्यू, एम गुणा क्यू। पंक्तियों की संख्या तो ए वाली और स्तंभों की संख्या बी वाली। ठीक है, एम गुणा क्यू। इसी प्रकार अपन बात करें बी ए की, तो बी ए परिभाषित होगा यदि, अब देखो बी ए कब परिभाषित होगा, बी पहले आ रहा है, अपन बी ए लिखेंगे तो बी में स्तंभों की संख्या, बी में स्तंभों की संख्या कितनी है, क्यू, बराबर होगी ए में पंक्तियों की संख्या है किसके, एम के। क्यू बराबर किसके होगा, एम के। तब क्या होगा, बी ए परिभाषित होगा। और बी ए जो अवयव बनेगा वो किस क्रम का बनेगा, बी, यहां तो क्या रह गया, पी गुणा, यहां क्या रह गया, एन, पी गुणा एन। ये थोड़ा सा, हाँ, पी गुणा एन सही है। ठीक है, पी गुणा एन क्रम का होगा। तो ये बनेगा किस क्रम का, बी ए, पी गुणा एन का। तो ये हो गया अवयव का गुण। अभी ये तो जो बात है वो सिर्फ यही चेक करने के लिए है कि इनका गुणा संभव है या नहीं है। तो संभव कब होगा या परिभाषित कब होगा, जब पहले अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तब तो दो अवयवों का गुणन संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसके बाद बी ए में भी वही बात होगी, पहला अवयव अब कौन सा रह गया, बी, तो बी में स्तंभों की संख्या, दूसरा अवयव कौन सा है, ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा। अब बनेगा किस क्रम का, वो आगे अपन ने लिख दिया। अब गुणा करते कैसे हैं, ठीक है, तो एक उदाहरण लेते हैं अपन छोटा सा। a इज इक्वल टू 2 3 4 1 2 5। ठीक है, किस क्रम का है भाई ये, 2 गुणा 3। b 4 3 7 2 1 5। ये किस क्रम का है, 3 गुणा 2।
ठीक है। अब अपने को ए बी फाइंड करना है, क्या निकालना अपने को ए बी। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे क्या कि ए बी किस क्रम का होगा। ठीक है, देखो ए बी परिभाषित है या नहीं, इसके लिए ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। ठीक है, ए में स्तंभों की संख्या कितनी है 3, बी में पंक्तियों की संख्या कितनी है 3, दोनों बराबर हैं, इसका मतलब गुणा संभव होगा। अब ए बी किस क्रम का होगा, ए बी का क्रम होगा, देखो ये तो चेक करने के लिए हो गया, यहां कितना रह गया 2 और यहां कितना रह गया 2, तो ए बी किस क्रम का होगा 2 गुणा 2 क्रम का। ए बी किस क्रम का बनेगा 2 गुणा 2। अब देखो इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने लिखा था कि 2 गुणा 2 क्रम का अवयव अपन कैसे बनाते हैं कि 2 ही तो पंक्तियां और 2 ही स्तंभ, ऐसे लिखा था अपन ने, 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ। इसकी पोजीशन ये पहली पंक्ति में और पहले स्तंभ में, तो A11 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, A11 A12 A21 A22। अब A11 फाइंड करने के लिए क्या करना है कि पहली पंक्ति को, ए की पहली पंक्ति को बी के पहले स्तंभ से गुणा करके और अलग अलग अवयवों को जोड़ देना है। कैसे, ए बी अपन निकालेंगे, तो पहला अवयव है A11, A11 ये तो पहले अवयव का चेक करें, पहले अवयव की पहली पंक्ति और यहां दूसरे अवयव का पहला स्तंभ, इनको अपन आपस में क्या करेंगे गुणा, 2 गुणा 4 कितना हो गया 8 प्लस 3 गुणा 2 6, 4 गुणा 3 कितना हो गया 12। एक बार दोबारा देख लीजिए, A11 पहले अवयव की तो पहली पंक्ति और दूसरे अवयव का पहला स्तंभ, ये तो पहले अवयव का और ये दूसरा अवयव का, और इनको गुणा करके जोड़ देना है। ठीक है, 2 गुणा 4 8 प्लस 3 गुणा 2 6 प्लस 4 गुणा 3 कितना 12। फिर यहाँ हो पहले अवयव की तो पहली पंक्ति और दूसरे अवयव का दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति यही है, स्तंभ दूसरा है, तो इसको इससे गुणा करेंगे, 6 प्लस 3 प्लस 8 हो गया भाई। इसके बाद A21, अब पहले अवयव का तो लेना है दूसरी पंक्ति और दूसरे अवयव की क्या लेनी है पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, करो गुणा 4 4 और 15। इसी प्रकार A22 पहले अवयव की दूसरी पंक्ति दूसरे अवयव का दूसरा स्तंभ, इनको गुणा करेंगे 3 2 और 10। ठीक है, अब इनको ऐड कर दीजिए, ए बी 26 17 23 और 15, ये आपका ए बी आ गया किस क्रम का 2 गुणा 2। तो 2 अवयव का अपन गुणा करेंगे तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले चेक करना है कि जो पहला अवयव उसमें स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या के बराबर है या नहीं। ये सिर्फ इतना ही चेक करने के लिए कि गुणन परिभाषित होगा या नहीं होगा। इसके बाद में किस क्रम का बनेगा, इसमें तो पंक्तियों की संख्या इसमें स्तंभों की संख्या के बराबर, उस क्रम का ये बनेगा। अपन ने बना लिया। अब पहला अवयव फाइंड करना, तो पहले जो यहाँ लिखा हुआ है जो क्रम है उसको चेक करेंगे, इसकी पोजीशन को चेक करेंगे। यहाँ पहली पंक्ति ये तो लेंगे पहले अवयव का, स्तंभ लेंगे दूसरे अवयव का, पंक्ति लेंगे पहले अवयव की, स्तंभ लेंगे दूसरा अवयव का और उनको गुणा करके जोड़ देंगे। ठीक है, इसी प्रकार चारों अवयव में करना और ये आपके पास आ गया ए बी। ये आपके पास क्या आ गया ए बी। तो ये हो गया अवयवों का गुणन। इसके बाद एक छोटी सी बात और, अवयव का ये सीधा लिख दे अपन अदिश गुणन।
देखो किसी भी अवयव को एक अदिश राशि से गुणा करते हैं तो किस प्रकार होगा कि जैसे ये है ए अवयव, इसको अपन किसी भी अदिश राशि से गुणा करेंगे। अदिश राशि जैसे मैंने ले लिया के, तो क्या हो गया के ए, के गुणा अवयव। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, जिस अदिश राशि से आप अवयव को गुणा कर रहे हो उस अदिश राशि से अवयव का प्रत्येक अवयव गुणा हो जाएगा। प्रत्येक अवयव तो यहां आएगा 2 के, 3 के, 5 के और 7 के। ये हो गया अवयव का अदिश गुणन। अवयव को किसी अदिश राशि से गुणा करते हैं तो अवयव का प्रत्येक अवयव उस अदिश राशि से गुणा हो जाता है। जैसे के से गुणा किया तो 2 गुणा हो गया के से, 3 भी 5 और 7। ये हो गया आपका अदिश गुणन। अब इस चैप्टर में एक छोटी सी बात और रह गई, वो अपन बात करते हैं अवयव का परिवर्त अवयव। अवयव का परिवर्तन। अवयव ए बराबर इससे अवयव का परिवर्त अवयव निकालते हैं तो उसको अपन लिखते हैं ए टी से। और इसको फाइंड करने के लिए एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है कि अवयव के जो पंक्तियां हैं उनको अपन बना देंगे स्तंभ और स्तंभों को बना देंगे क्या, पंक्ति। और वही क्या हो जाएगा अवयव का परिवर्त। कि स्तंभ और पंक्तियों को परस्पर बदल देते हैं तो वो क्या बनता है अवयव का परिवर्त। 2 1 4 5, 2 1 4 5। ठीक है, तो इतनी सी बात थी। अवयव का परिवर्त कैसे फाइंड करते हैं, पंक्तियों को स्तंभों की जगह लिख दे और स्तंभों को पंक्तियों की जगह लिख दे तो वो क्या बन गया अवयव का